अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई और दीगर जितने भी गल्फ़ के ममालिक हैं, उन सब में जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के भाई जो आते हैं बाइक डिलीवर में। बाइक डिलीवर में देखिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है और कमाई जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे आदमी ये समझते हैं उसकी में उसमें लाखों रुपए है और हम जा कर के अच्छा करियर उसमें बना लेंगे। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसमें रिस्क ये है कि आप जब डिलीवर लेकर के आप नए बंदे होते हैं, जब आपको लोकेशन मालूम नहीं होता है, गूगल मैप मालूम नहीं होता है, और जब आप रोड पे निकलते हैं ना, तो एक तरीके से आप समझिए कि मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। आगे पीछे आपके कार होती है और जब आप चलते हैं रास्ते में तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी फेस करना पड़ता है। नंबर 1 पर आपको गूगल मैप चलाना नहीं आता है, जाने का राइट तो आप चले गए लेफ़्ट, इस ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद बंदा जो है वैसे ही सामना भी फेस करना पड़ता है। नंबर 1 पर आपको गूगल मैप चलाना नहीं आता है, जाने का राइट तो आप चले गए लेफ़्ट, इस ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद बंदा जो है वैसे ही डिमोनिट डिमोनिट हो जाता है अपने आप को। ये समझता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन यहाँ आने के बाद आदमी सोचता है कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नहीं कर पाता है बंदा। अपने आप को जो सोच के आया था वो भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरे भाई जो भी बाइक डिलीवर में आना चाहते हैं, जो फैमिली वाले बंदे हैं, जो बाल बच्चे वाले आदमी हैं, मैं मेरा मुराद, और जो अपने आप को एक ज़िम्मेदार आदमी समझते हैं कि मेरी वजह से घर चलता है, तो ऐसे आदमी को बाइक डिलीवर में नहीं आना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, आपकी मौत हो जाती है, तो फिर आपकी फैमिली का ज़िम्मेदार कौन होगा? इसलिए आने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा अपने आप को कि बाइक डिलीवरी में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसी के अपोज़िट में अगर देखें तो कार डिलीवर है। कार डिलीवर में अगर आना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सेफ़ली, अगर खुदा न खास्ता कुछ होता भी है तो आप बच सकते हैं। और बाइक डिलीवरी में बहुत कम चांस होता है बचने का, और जब होता है तो यहाँ कार से जानबे करते हैं, बहुत स्पीड में कार चलती है, और अगर कभी खुदा न खास्ता हुआ तो मौत आया तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर हुआ तो फिर मेरे भाई यहाँ कोई नहीं है मददगार सिवाय एक रब के। यहाँ की जो हुकूमत है वो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आएगी, आने में वक्त भी लगता है, जाम, ट्रैफिक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन वक्त पर अगर आपको मदद न मिल सकी तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आइए, पहले वीज़ा को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर उस काम में भी अगर आप आ रहे हैं रिस्क लेकर के, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सैलरी का सबसे पहले डिस्कशन कर लीजिएगा, और वक्त मुतय्यन, वक्त जो आप कितना घंटा काम करना चाहते हैं और आपको कितना घंटा करवाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लीजिएगा, तभी आने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई जो है इसके बारे में सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना करके बता दूं। तो मेरा ख़्याल है कि ना आने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके वहाँ पर जॉब है, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो फिर यहाँ आने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।